एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो जयेश बाबू। मेरे को डांटती है ना, ऐसे देखती है ना, तो क्या होता है कि तो काजल वाली आंखें देखने दो। मैं फिर भीगी बिल्ली बन जाता हूँ फिर। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हो जावा जिधर विजय माता दी कहंदे ने, बावे वाली दी दीवानी नाम लैंदे ने, फिर नचदी मैं हो गया मलंग पग तो जी बावे वाली माँ दी। उड़ता पंजाब मूवी आपने देखी और आपको ये देखने को मिला कि पंजाब में नशा किस तरह से घर घर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद आपने एक रिपोर्ट देखी थी जिस डाटा में ये कहा गया था कि अब कश्मीर भी पीछे नहीं है, यानी जम्मू कश्मीर भी अब पीछे नहीं है, वो भी जल्दी जो है वो उड़ता जम्मू कश्मीर बन जाएगा। तो इस पे सारा क्रेडिट जो है वो जयेश जी को देना होगा, क्योंकि इनकी एक शॉर्ट मूवी जो है वो हाल ही में लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है उड़ता जम्मू। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसमें भी पूरा यही बताया होगा कि किस तरह से जम्मू जो है, हमारे जम्मू में घर घर में जो है अब नशा पहुंच रहा है। लेकिन इतना ज्यादा नशा आता कहाँ से है, ये चीजें सारी समझ नहीं आई। तो इनकी मूवी हाल ही में जो है वो लॉन्च होने वाली है और मैम का यहाँ पर एक सॉन्ग रिलीज होने वाला है। तो सबसे पहले जो है आपको ये बता दें कि बावे वाली माता पर वो सॉन्ग है, तो पहले शुरुआत सॉन्ग से ही करते हैं, जो भजन है इनका उसी से शुरू करते हैं पहले। तो उसके बाद में जो है इनसे जान देंगे किस तरह से इन्हें लगा कि हमारे जम्मू में भी इतना नशा, आफ्टर ऑल इन्होंने कोई जो है स्टडी की होगी, रिसर्च की होगी उसी के बाद में। तो मैम आपकी आवाज तो बहुत ज्यादा सुरीली है, लेकिन कभी आपके हस्बैंड कहते हैं कि रात को कोई गाना सुना दो, मुझे नींद नहीं आ रही? वैसे मैं गुनगुनाती रहती हूँ, बट आई डोंट थिंक कि इन्होंने कभी कभार ऐसा बोल दिया हो कि हाँ। अदरवाइज मैं तो गाती रहती हूँ वैसे इनको। हाँ, मतलब ये गाते रहते इसलिए आपको ज्यादा वैल्यू नहीं है, गाएं या ना गाएं? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जब अमूमन तौर पे शाम को जब मैं आता हूँ ना, शी इज़ सो रोमांटिक कि सबसे पहले सबसे पहले ये रोमांटिक गाना करके मेरा स्वागत करते हैं। रोमांटिक करके मैं इतना इम्प्रेस हो जाता हूँ, उसके बाद मेरा घर में जो दिन है ना, दिन तो खैर निकल चुका होता है, शाम रात मेरी बड़ी पीसफुल और बड़ी सुकून के साथ गुजरती है। आप समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ इसका उल्टा है। उल्टा समझ लो, उल्टा समझ लो। अच्छा, इन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग गाती हैं, पहले हम भजन सुनेंगे उसके बाद में आपसे सॉन्ग सुनेंगे। ओके जी। पहले तो ऑब्वियसली जो मेरा सॉन्ग है, बड़ी देर से मुझे जिसका इंतज़ार है और उसका टाइम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये हैं। तो इन सारा हमारा उसका ऑलमोस्ट शूट वगैरह सब सॉन्ग सब कुछ मतलब कंप्लीट है। तो पता नहीं आगे बीच में क्या ऐसी अड़चन आ रही थी। अब मैं भी बावे वाली माता चाहती हूँ कि ये टाइम अब जो है वो सही टाइम में आने का। तो काफ़ी देर से इच्छा थी कि एक भजन लाऊं माता के ऊपर, तो अब होपफुली हम बड़ी जल्दी उसको रिलीज़ करने जा रहे हैं। भजन सुनाइए। हाँ जी, बिल्कुल। हो जावा जिधर विजय माता दी कहंदे ने, बावे वाली दी दीवानी नाम लैंदे ने। हो जावा जिधर विजय माता दी कहंदे ने, बावे वाली दी दीवानी नाम लैंदे ने, फिर नचदी मैं हो गया मलंग पग तो जी बावे वाली माँ दी। भगती दा चढ़े आए रंग पग तो जी बावे वाली माँ दी, भगती दा चढ़े आए रंग पग तो जी बावे वाली माँ दी। थैंक यू। कितना ज्यादा बिलीव है आपको भगवान? सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली। मतलब ऐसा मुझे नहीं बताया। अब मुझे मतलब हम तो ऑलमोस्ट सारे भगवान को मानते हैं, बट ये तो है कि कोई एक तो ऐसी शक्ति है जो पूरी सृष्टि चला रही है और उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो बहुत बिलीव है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मैं इनकी तरफ ही इशारा करती हूँ। ये कहते हैं कि आप रोमांटिक गाने गाती हैं, हम भी सुनना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस भी सुनेगी कि जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है उनको इतना रोमांस करने के बावजूद भी इतना टाइम लगाया उन्होंने डिले किया। रोमांटिक गाना जरूर सुनिए। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभार ये जो जब मेहरबान होती है ना, सच में आमने सीरियस नोट, जब मेहरबान होती है तो कभी कभार ये गाना गाती है, रोमांटिक गाना गाती हैं, और मेरा जो मूड है ना बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है ईश्वर। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब जब हाँ, जब गुस्से में होती तो फिर ताड़ पाड़। गुस्से में क्या चीज़ है जो अपनी वाइफ की नहीं पसंद?
गुस्से में जब भी मेरे को डांटती है ना, ऐसे देखती है ना, तो क्या होता है कि तो काजल वाली आंखें देखने दो। मैं फिर भीगी बिल्ली बन जाता हूँ फिर। और यकीन मानिए, मेरे जानने वाले यही पता है कि मैं बाहर या किसी से नहीं डरता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, सभी जो क्लोज हैं उनको ये पता है कि अपनी मैडम से, अपनी होम मिनिस्टर से ये बंदा डरता जरूर है। और डरना चाहिए। वैसे थोड़ा भी बहुत तो डरना। सब भी बोलते हैं, मतलब आपने देखा होगा, सब कहते हैं हम अपनी बीवी से डरते हैं, तो ये भी डरते हैं, कोई बड़ी बात बड़ी बात नहीं बड़ी है। बात नहीं। मैं भी तो इनसे डरती हूँ। जब इनका एक दाढ़ा बढ़ता है फिर डरना पड़ता है। ये सच में झूठ बोल रही है। मैंने आज तक नहीं डांटा और कभी हिम्मत कर भी नहीं सकता मैं। यार ये अच्छी हस्बैंड वाइफ है, मतलब ये इनसे डरते हैं, ये इनसे डरते हैं, ये अच्छी कंपैटिबिलिटी है, मतलब एक साइन, गुड साइन है ये। लेकिन ये है कि शादी से पहले यस, जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी ना, तो ये मेरे को ना डेली गाना सुनाती थी, सुबह दोपहर शाम को। रोमांटिक देखो, वो मान भी रहे हैं। अब भी तो अब इंटरेस्ट नहीं लेते, अब अब ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते अब हैं उसी में और कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल। वैसे इतनी खूबसूरत मुर्गी सबके पास नहीं होती। वो इनको पता नहीं अब ये समझते हैं नहीं। आप गाना सुनाइए, देखते हैं इम्प्रेस होते हैं। क्या ठीक। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां ना रह पे रोती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। थैंक यू। ये गाना सुन के ऐसे लग रहा है पता नहीं मैं इंटरव्यू लेने आई थी लेकिन कबाब में हड्डी मैं ही बन गई हूँ। यही मुझे लग रहा है। चलिए, अब आपको गाना कैसे लगा? नहीं, गाना तो इनका बहुत अच्छा है। और यकीन मानिए, अमूमन तौर पे क्या होता है कि 90% 90 या 95% जो हस्बैंड होता है ना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। और जो फीमेल्स होती है ना, जहाँ वाइफ कह लो, वो शर्मीली होती है। लेकिन हमारे घर में ये है कि ये बड़ी रोमांटिक है, ठीक है। मैं शर्मीलू, मैं ये आपको डाइजेस्ट हो रही है? ये शर्मीले हैं? नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा जब ये गाना गा रहे थे तो शी वॉज लुकिंग एट मी, ठीक है। तो आप एक्टर भी हो ना, आपको पता चलेगा ऑडियंस कैसे देखेगी, तो आप अपने जो एक्सप्रेशन है वो छुपा लेते हो। नहीं, सच में मैं बड़ा शर्मीला हूँ। हाँ, बाहर जब पॉलिटिक्स में बड़ा दहाड़ता हूँ, लेकिन मैडम के सामने मेरे इधर बन जाता हूँ। हाँ, अच्छा। अच्छा, अब आपकी जो मूवी आ रही है उड़ता जम्मू, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चीज आपके माइंड में स्ट्राइक हुई और आपको लगा कि नहीं, ये मूवी तो बननी चाहिए। देखिए, जो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 3-4 सालों में जो नशा है वो बहुत बड़ा है। तो अच्छा, उसका क्या है कि हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो जब युवा व्यक्ति जब उनकी डेथ हो रही है, इट फील्स वेरी वेरी बैड। बड़ा दिल से बहुत बुरा लगता है। हाल ही में जब मैंने आज से 15-20 दिन पहले देखा, बाऊ फोर्ट में किसी की डेथ हो गई। उससे पहले 2-3 महीने किसी के घर में गए, तो एक जब युवा व्यक्ति की जब डेथ होती है ना, तो पूरी फैमिली गेट्स स्पॉइल्ड, डैमेज हो जाती है, सारी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि ये 3-4 सालों में ज़्यादा हुआ है, तो हमारे यहाँ पर जो माफिया है, ड्रग माफिया है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। देन पाकिस्तान की बात करूँ कि पाकिस्तान से सारा यहाँ पर नशा आता है। पाकिस्तान हमसे किसी भी लिहाज में कम्पीट नहीं कर सकता है। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली टोटली वीक हो गया है। पहले आपने देखा होगा कि वो यहाँ पर हमले करते थे, आतंकी हमले करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ड्रग्स के ज़रिए वो यहाँ पर एक प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं, हमारे युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे देखिए, मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा ज़िम्मेदार मानूंगा। मोस्टली 95% जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इक्के दुक्के जो बीच में थोड़ी करप्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नशा हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे
एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ब्लैक शीप्स हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लूप होल्स क्रिएट हो रहे हैं और हमारे यहाँ पर नशा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए देखिए हमारा हर किसी का फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारी सोसाइटी में ये जो ड्रग्स आ रहा है, आ चुका है, फैल रहा है, उसको ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें देख के आई एम ए फ़िल्म मेकर, मैंने पास्ट में फ़ीचर फ़िल्म बनाई है 2 ढाई घंटे की। तो अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं एक शॉर्ट फ़िल्म बना रहा हूँ 15 मिनट, एक मैसेज ओरिएंटेड फ़िल्म होगी और आई एम डैम श्योर जब लोग फ़िल्म देखेंगे 100 में से 60% लोगों को अफ़ेक्ट होगा। क्यों? बिकॉज़ देखिए न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में आपको न्यूज़ सुनते हैं ना तो एक कान से आप डालते हैं, दूसरे कान से निकल जाती है। वो आपके दिमाग में ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन जब आप फ़िल्म देखते हैं, आप देखते हैं उसमें इमोशंस देखते हैं, लोगों को रोना आता है, मैसेज मिलता है, देन यू गेट अफ़ेक्टेड। तो इस फ़िल्म के ज़रिए एक मैसेज हम कन्वे करेंगे कि यार इस चीज़ों से आप हटिए। अच्छा, अब आप हमारे व्यूअर्स को कैसे कहेंगी कि मेरे हस्बैंड की मूवी भी देखिए और मेरा गाना भी सुनिए? एक हाँ, मैसेज हो जाए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हस्बैंड ने ऑलमोस्ट बता ही दिया है सब कुछ कि जो ये मूवी है, मैसेज ओरिएंटेड मूवी है और आई थिंक सभी यंगस्टर्स को, सभी को ही, ऑलमोस्ट सबको ही देखनी चाहिए। तो अब जैसे कि इन्होंने बताया है कि बहुत जल्द आपके सामने अभी उसका स्टार्ट कर देंगे काम और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी होपफुली। तो साथ-साथ में मेरा सॉन्ग जो है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट पहले है। इनका ही सुनना, सच में बहुत खूबसूरत आवाज़ है। हाँ, पहले और मेरा ही आएगा, अभी तो इनकी बननी है। तो पहले मेरा सॉन्ग जो है अब तो होपफुली आएगा ना, अभी जल्दी आ जाएगा। हाँ, तो देखा, अभी भी कंफर्म नहीं है, अभी मैं पूछ रही हूँ, ये बोलते हैं रिलीज होने वाला है पर उनको ट्रस्ट नहीं आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि काफ़ी देर से वो डिले हो रहा है तो अब होपफुली आप खाना मत दो, 2-3 दिन गाना खुद ही आ खुद ही आ जाएगा। जाएगा। हाँ, अब मैं ये देखिए, सोच मैं रही हूँ। आपको कारण बताता हूँ, जैसे शी वाज़न्ट सो कन्फर्म्ड, ऐसे पूछा इन्होंने, आएगा ना? हाँ। देखिए सियासत में क्या है कि मैं मानता हूँ कि बाहर हर किसी को टाइम देना पड़ता है, ठीक है? लेकिन फैमिली को सबसे ज़्यादा शिकायत और बनता भी है, इनको पहले हम टाइम दे पाते थे, तो अभी इनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपनी बेटी को, इनको फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए इनके कई काम डिले हो जाते हैं मेरी तरफ से। तो दैट इज़ व्हाई उन्होंने पूछा कि अभी इसी बात अभी पे आएगा। होता है हाँ, का इसी टाइम, एग्ज़ैक्टली टाइम का इश्यू। तो मुझे लग रहा है इधर टॉम इधर जा रही है। नहीं, पहले पहले ये चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब इनको थोड़ा समझ आ रहा है। इनको पता है कि यार ये बंदा सुबह 6 बजे उठता है, रात को 2 बजे सोता है, लगा रहता है, ठीक है? 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता है। शी नोज़ दैट, ठीक है? तो अब ये थोड़ा-थोड़ा समझ रहे हैं, तो इसलिए वो जो क्या बोला आपने, टॉम? टॉम एंड जेरी। पहले टॉम जेरी ज़्यादा होता था, अब थोड़ा-सा कम हो गया है। लेकिन टॉम एंड जेरी की एक खास बात है, रहते भी एक दूसरे के बिना नहीं, नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल यकीन मानिए, मेरा ये मानना है कि देखिए रोज़ आप दाल खाओ तो मज़ा नहीं आता, तो बीच में कभी-कभी ना वो पनीर का तड़का लगना ज़रूरी है। तो हल्की-फुल्की जब वो नहीं नहीं आए ना तो वो मज़ा नहीं आता है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया इन दोनों का, और हम यही चाहते हैं इसी तरह से छोटी-छोटी लड़ाइयों के साथ लड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ट्विस्ट जो है ज़िंदगी का इसी में, छोटी-छोटी नोक-झोंक के साथ। तो आपको सबसे पहले जो है वो मैम का गाना सुनने को मिलेगा, मतलब भजन है वो, आपको वो भी सुनना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम मैम के पास ऐसे ही आते रहें तो इनके बेस्ट फ्यूचर के लिए और इनके सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए दुआएं करते रहिए। हम बार-बार यहाँ पर इंटरव्यू लेने आते रहेंगे। और सर की मूवी आने वाली है, अभी हाल ही में वो लॉन्च ही होने वाली है, तो उसके लिए अभी वक्त लगेगा, लेकिन आपको गाना जो है वो ज़रूर मिलेगा, इतनी खूबसूरत आवाज का और खूबसूरती के साथ। हाँ, देखने को भी मिलेगा। हाँ। अच्छा, मतलब आपने एक्टिंग भी की है? हाँ जी, हाँ जी। चलो छोड़ दो, हाँ। वीडियो इनको छोड़ ही दिया आपने पीछे। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, बहुत ज़बरदस्त। ख़ासकर मेरे सामने तो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर लगाया तो है, बट अब बहुत कुछ देना पड़ेगा। उनसे वो डायलॉग सुन ही लो, एक चुटकी से। सुनो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो जयेश बाबू। अब लगा लिया है। मैं आपको बता दूं, मुझे लगा कि ये रमेश बाबू बोलने वाले, मैं ये स्पेकुलेट कर रहा था, और अगर ये बोलते ना रमेश बाबू तो मैंने अभी इनको डांटना था। चलो थैंकफुली इन्होंने जयेश बाबू ही बोला। चलिए, आपको कैसे लगा इनका नोक जोक, उसके बारे में बताइएगा। और हाल ही में जिसके लिए हम आए थे, इनका एक भजन आने वाला है, तो उसको भी जरूर सपोर्ट करें और उसको सुने भी। और जब आएगा हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे देंगे और एक वीडियो भी जो है आपके साथ शेयर करेंगे।